ट्रांसजेंडर्स पर्सनस एक्ट 2018। आजकल आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा और काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट बना हुआ है कि दो डिफरेंट तबका जात माशरे के जो डिफरेंट अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अंदर एक क्लैश पैदा हो गया कि ये एक्ट नाफिजुल अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं तफसील के अंदर जाऊँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होता है। ट्रांसजेंडर पर्सन बेसिकली एक ऐसा शख्स है जिसके जो जिनसी तौर पे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं ना वो बिल्कुल फीमेल पे हैं और ना वो बिल्कुल मेल पे हैं और कोई बीच की राह में है और काफ़ी कन्फ्यूजन जिससे देख के बायोलॉजिकली ज़ाहिर होती है कि ना ये मेल है पूरी तरीके से ना फीमेल है। कुछ परसेंटेज उसके अंदर मेल की होगी तो कुछ परसेंटेज उसके अंदर फीमेल की होगी। अब इसी को लेके जब आप आगे चलते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर पर्सनस की भी दो किस्में आगे पैदा हो जाती हैं, ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल। अगर एक ऐसा ट्रांसजेंडर जिसके परसेंटेज ऑफ मेल फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तो फिर आप उसको कहते हैं कि ट्रांसजेंडर मेल है। जबकि अगर उसी ट्रांसजेंडर में फ़ीमेल क्वालिटी ज़्यादा होंगी जिस्मानी तौर पे तो आप उसे कहते हैं साइंटिफिकली कि ये फ़ीमेल ट्रांसजेंडर है। और उर्दू में आप इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि कानून में ये यूज़ हुआ है तो मैं इधर भी मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। लफ्ज़ यूज़ किया जाता है खुसरा, या आप इंग्लिश में इसको शीमेल भी कहते हैं, गेज़ भी कहते हैं। और इसी तरीके से आप साइंटिफिकली या लीगली जब वर्ड यूज़ करते हैं जो एक्ट के अंदर यूज़ किया गया है वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक्ट क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ, डिस्प्यूटेड क्यों है और क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या इसमें नकाइस हैं, मैं डिस्प्यूटेड चीज़ के पास सबसे आखिर में जाऊंगा। लेकिन पहले ट्रांसजेंडर एक्ट बनाने के पीछे जो अज़ाइम है वो डिस्कस करूंगा और इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे ट्रांसजेंडर पर्सनस को वो पहले मैं जिक्र करूंगा वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ ट्रांसजेंडर पर्सनस को जो हासिल होगा वो है राइट टू प्रोटेक्शन। आप ट्रांसजेंडर पर्सनस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिस्मानी या इवन मेंटल, और आप उनको हैरासमेंट का शिकार नहीं कर सकते। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो आवाज़ें कस के हो सकती है, वो सीटी बचा के हो सकती है, वो आपकी नज़रें हो सकती हैं। आपको हर तरीके से बार किया गया, रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया लॉ की तरफ से कि आप ट्रांसजेंडर पर्सन या खुसरे जो तीसरी दुनिया से लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने ना मेल बनाया ना फीमेल बल्कि बीच का जिन्स दिया, आप उनको हरास नहीं कर सकते, वो लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 ये भी कहता है कि आप जो है इक्वल राइट्स पे डील करें, फेयर ट्रीटमेंट करें हर तबके के साथ। जैसे आप आम लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, मुनसफाना रवैया अख्तियार करते हैं, इसी तरीके से ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ भी आप मुनसफाना रवैया रखें। इसके अलावा ट्रांसजेंडर एक्ट ये कहता है कि ट्रैवल फैसिलिटीज़ जो है ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए वो बेहतरीन होनी चाहिए, उनको किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए अगर उनको ट्रैवल यूज़ करनी पड़े तो वो प्रोटेक्टेड हों, उनके लिए इवन मखसूस नशिस्तें भी बनाना पड़े तो इसमें कोई बार नहीं है। इसके अलावा ये एक्ट कहता है कि वोकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, और ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है कि वो ट्रांसजेंडर पर्सनस को इस काबिल बनाएं कि वो अपना ज़रिया माश बना सकें, अख्तियार कर सकें और एक अच्छी ऑनरेबल ज़िंदगी जो है माशरे में गुजार सकें, उनको किसी का मोहताज ना रहना पड़े। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट जो है वो कहता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा, ये ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर एक शनाख्त होगी। इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से जो मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वरासत में हिस्सा ट्रांसजेंडर पर्सन का। अब एक शख्स जो ट्रांसजेंडर है, खुसरा है, उसकी ना फीमेल आइडेंटिटी है ना मेल आइडेंटिटी है, तो जब वरासत के पहलू आएंगे, वरासत के मैटर्स आएंगे तो किस तरीके से वरासत तकसीम होगी ये इस एक्ट ने बताया। अब ये एक्ट क्या कहता है कि एक ऐसा ट्रांसजेंडर जो मेल ट्रांसजेंडर है, यानी उसके अंदर मेल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ज़ाहिरी तौर पे वो मेल लगता है, तो फिर उसकी तकसीम प्रॉपर्टी की भी उसी तरीके से होगी जैसे कि एक मेल की होती है। इसी तरीके से अगर एक ट्रांसजेंडर जो फीमेल ज़्यादा उसका झुकाव है, इंक्लाइंड है, वो ज़ाहिरी तौर पे फीमेल लगता है और उसको जो है फीमेल डिक्लेयर किया गया है ट्रांसजेंडर के तौर पे, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की तकसीम या वरासत का इंतकाल जो होगा वो उसका शेयर जो होगा वो एक खातून की तरह होगा। जैसे कि अगर एक बाप से कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो आगे जो है जिस तरीके से बेटी को आएगी इसी तरीके से ट्रांसजेंडर फीमेल को आएगी।
और अगर कोई जिस तरीके से बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी थी विरासत के तौर पे, इसी तरीके से अगर वो ट्रांसजेंडर मेल है तो बेटे वाला हिस्सा ही उसको मिलेगा, वही तकसीम होगी। ये एक्ट इस बात पर भी पाबंद करता है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए, उनके लिए कोई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करें या अपना बिजनेस डेवलप करें, ये लॉ जो है इस बात को मेक श्योर करता है। बातों के अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें राइट टू वोट है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो वोट डालने का हक रखते हैं। ना सिर्फ वोट डालने का हक रखेंगे बल्कि राइट टू कॉन्टेस्ट भी है कि आप अपना जो है इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी सीट को हासिल करना चाहते हैं, आपकी मेजॉरिटी है, तो आप अपने वोट डाल के अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसके अलावा राइट टू हेल्थ है कि आपके जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ में आपको स्पेशल फेवर दी जाए, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए और आपके लिए स्पेशल इदारे भी बनाए जाएं, इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं जो स्पेशलाइज करें इस चीज़ में, जो डील करें ट्रांसजेंडर के फ़िज़िकल इश्यूज से, हेल्थ इश्यूज से और इनकी नफ्सियात से भी। और कहा गया कि साइकेट्रिस्ट भी बनाए जाएँ जो स्पेशलाइज करें ट्रांसजेंडर साइकेट्री के अंदर। इसके अलावा अमूमन देखा गया था कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, खुसरे होते हैं, जब भी ये पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो ये तनकीद का निशाना बनते हैं, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। छेड़छाड़ इनके साथ की जाती है, इनको तंग किया जाता है, इनको तंज किया जाता है, इनके नाम डाले जाते हैं। तो ये लॉ कहता है कि इनके पास राइट टू असम्बली भी है, ये किसी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होके अपना कोई भी प्रोग्राम करना चाहें ये कर सकते हैं। राइट लॉ जो है इनको ये राइट देता है कि आप अपनी जो है बात कन्वे करें मैसेज में, ज़्यादा लोगों में। राइट टू असेंबली है ये कि एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकें। तो जब बात की जाएगी राइट टू असेंबली ऑफ ट्रांसजेंडर्स, तो ये लॉ इनको कहता है कि आप एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके कोई भी प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं और लॉ इस चीज़ की इजाज़त देगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो बैगिंग है, बैगिंग के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनके ज़रिए भीख मंगवाई जाती है। आपकी गाड़ियों पे अक्सर नॉक करते हैं, आप देखते होंगे कि नॉक हुआ और आप देखेंगे कि साइड पे खुसरा होगा। अब बात यह है कि ये सिर्फ अकेले मांगने वाले नहीं होते, इनके पीछे पूरा एक माफिया होता है, पूरा एक गैंग होता है। तो वो लोग भी जो इसमें शामिल होंगे, जो इनके ज़रिए भीख मंगवाएंगे, जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके लिए सज़ा मुख्तस की है, एक सज़ा डिक्लेयर की है इस लॉ ने कि उनको 6 माह की कम से कम सज़ा होगी या उनको जुर्माना होगा 50,000 रुपये, या फिर दोनों चीज़ें होंगी बतौर सज़ा कि आप बैगिंग नहीं करा सकते, आप इनसे भीख नहीं मंगवा सकते, आप इनको इस्तेमाल करके जगह जगह बाज़ारों में, चौकों में खड़ा करा के भीख नहीं मंगवा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्यूटेड चीज़ इसके अंदर क्या है, क्या कंट्रोवर्सी पैदा हुई है और लोग इस पे इतना ज़्यादा एतराज़ात क्यों उठा रहे हैं और क्या चीज़ है जो नाराज़गी का बायस बन रही है कुछ लोगों की। वो ये है कि इस एक्ट के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और बार बार उसको रिपीट किया गया, स्पेशली जब बात की जाए सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का। मोस्ट ऑफ द टाइम इस एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस बताई गई हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। उसके अंदर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन बताएगी और वो क्या लिखी हुई है। सेक्शन 2 है, क्लॉज F है, क्या कहता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, मीन्स person in innermost an individual sense of self as male, female or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex। इसके अलावा सेक्शन नंबर जो है 3, सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड बना हुआ है, वो है रिकॉग्निशन का। अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। अब बात यह है, यहाँ पे एतराज़ उठाया जा रहा है कि एक शख्स की जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं हूँ तो फिज़िकली मेल, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ़ीमेल हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, जो मैंने खुद से अखज़ कर ली, मैंने खुद से महसूस कर लिया, चाहे मैंने गलत महसूस किया या मैंने ठीक किया, बहरहाल मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं तो ये हूँ। तो इसको रीज़न बनाते हुए उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर मेल है, या डिक्लेयर कर दिया जाएगा ये ट्रांसजेंडर फीमेल है, और इसको लॉ की बैक होगी, इसको लॉ की सपोर्ट हासिल होगी।
अब यहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ, यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। एक तबके का कहना यह है कि जनाब जब हम पैदा होते हैं तो हमें आइडेंटिटी कौन देता है? हमारा डॉक्टर देता है, वो हमारी जेंडर का तयन करता है, वो हमें मेल डिक्लेयर करता है या फीमेल डिक्लेयर करता है हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत देख के या जेनिटल्स देख के, या वो कहेगा कि ये ट्रांसजेंडर है। हम ये कौन सा एलिमेंट या यार्ड स्टिक ले आए हैं या ये टूल ले आए हैं कि अगर मैं उठ के एक दिन कहता हूँ कि मैं ये जेंडर नहीं, मैं तो दूसरा जेंडर हूँ, तो सेल्फ परसीव्ड क्या आपकी 100% ठीक है? तो झगड़ा करने वाले या एतराज़ात करने वाले तबके का ख्याल है कि डॉक्टर्स का पैनल बैठना चाहिए और डॉक्टर्स की मौजूदगी में, साइकेट्रिस्ट की मौजूदगी में, एक बड़ा डॉक्टर हो जो कि सर्जन हो उसकी मौजूदगी में, फिर जो ऑर्गन स्पेशलिस्ट हो, जो एनाटॉमी जानता हो बॉडी की, उसकी मौजूदगी में, वो जो रिव्यू करेंगे जेंडर आइडेंटिटी को, उस जेंडर आइडेंटिटी को काबिल कबूल समझा जाए, उसको नादरा जो है ओके करे और फिर आईडी कार्ड्स के ऊपर मेल या फीमेल लिखे। ये जो टूल बनाया जा रहा है, जो रीज़न दी जा रही है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि मुझे ऐसे लगता है, मैं खुद अखज़ करता हूँ अपने बारे में, इस पे कंट्रोवर्सी उठाई है। और जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रखी है कि इस लॉ के जहाँ पे बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे ये जो लक्यूना छोड़ा गया जो कि कंट्रोवर्सी का बायस बन रहा है। अब सारी बात बड़े वाज़े अल्फाज में आप सबके सामने आ चुकी है। ये गलत है, ये जो लफ्ज़ हैं, या ये ठीक हैं, इसका फ़ैसला तो आपने करना है। बहरहाल इस एक्ट को जो है बड़ी कोशिश की जा रही है कि नाफिज किया जाए, लेकिन एतराज़ात करने वाले लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्ट यहाँ पर ही रुक जाए। थैंक यू।